हेलो ट्रेडर्स। अब हम जो है आज सेशन 5 का स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग सेशन वाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं और सेशन 1 जो है, सेशन 1 2 3 4 5 हम लोगों ने सक्सेसफुली निकाल लिया। और एक सेशन का जो हमारा टारगेट है वो एक ट्रेड का है, यानी कि अगर हमारा एक ट्रेड निकल जाता है तो हम एक सेशन हमारा कंप्लीट माना जाएगा। और इसमें हमने देखा है कि एक सेशन में हमें 7 में से एक ट्रेड निकालनी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी मतलब किस तरीके से एक्यूरेसी चल रही है। और अभी तक हमने टोटल 7 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 4 ट्रेड हमारी विन हुई है और 3 ट्रेड लॉस हुई है। तो इसीलिए इसमें मार्टिंगल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें मार्टिंगल नहीं करते हैं बाइनरी में तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे कभी भी, आपकी स्ट्रेटेजी चाहे जितनी अच्छी हो। इसीलिए इसमें मार्टिंगल लेना 100% श्योर चीज़ है और इसको आप करेंगे। और प्रैक्टिस हमेशा डेमो अकाउंट पे करिए। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके से बार बार आप बना सकते हैं और डेमो अकाउंट में इसमें ग्रो करके देख सकते हैं। दिस इज़ द रियल वे ऑफ प्रैक्टिसिंग द ट्रेडिंग। अगर आप ये ट्रेडिंग इस तरीके से ट्रेडिंग को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग को अच्छे से नहीं ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम 5th सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक सेशन, जो मेरा सेशन चल रहा है उसमें एक ही स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हो रहा है और वो स्ट्रेटेजी है जोन 17। जोन 17 मैंने आपको बताया कि आप इसको जा करके अपने PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप इसको देख सकते हैं और देख करके इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जोन 17 जो है वो मेरी बुक द अल्टीमेट ट्रेडिंग जोन से ली गई है, जो कि अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो चुकी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस जैसी बुक आपके प्लेटफॉर्म पर है और आप इसको ले करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। यह आप बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या सिनारियो बन रहा है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक सिनारियो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और हमारा यहाँ पर एक जोन बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 100 का लेवल है, यहाँ पर 0.00 ये एक लेवल है। और मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत ही डाउन थी और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म में भी डाउन ट्रेंड जा रही है। और अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस करूँगा। ये हमारा जो है जोन है और जोन के हिसाब से ही हमें काम करना होगा। तो इस चीज़ को हमें अक्सर बना के रखना होता है। देखते हैं कि क्या होता है, मार्केट में हुआ क्या है। अब देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ आती है तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक ट्रेड चल रही है और यहाँ पर ट्रेड जो होगी वो 50-50 होगी, क्योंकि जोन तो है लेकिन हमारी जो मार्केट है RSI जो है वो काफ़ी ऊपर जा रही है, तो इसलिए मार्केट ऊपर भी निकल सकती है। तो इससे भी हमें अवेयर रहना होगा कि जब भी हम जोन का, देखिए नीचे के जोन से मार्केट आ गई, तो इस तरीके से हमें अपने जोन में अवेयर भी रहना होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मैं एक ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रही थी। तो देखते हैं, अगर चांस मिलता है तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। और मार्केट हमारे जोन में जा ही रही थी और आप देख सकते हैं कि अक्सर मार्केट जो है इसी जोन से वापस आ जाती है। तो हमें इसको देखना है, अच्छी तरीके से समझना है। अगर मार्केट इस जोन में आएगी तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करेंगे और ये अच्छा चांस हो सकता है हमारे लिए, काफ़ी अच्छी जगह है ये। अब देखते हैं, अगर मार्केट आती है तब हम इसको प्लेस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। कंडीशन को देखते हुए हमें समझना है कि मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म में डाउन थी और शॉर्ट टर्म में भी डाउन में जा रही है, तो ये अच्छी जगह हो सकती है हमारे लिए ट्रेडिंग की। तो चलिए देखते हैं, अगर अगली कैंडल ऊपर जाती है तो हम इसको देखते हैं, चेक करेंगे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो। देखना है, मार्केट के लिए हमने यहाँ पर जोन बना रखा है। अगर मार्केट यहाँ आती है अगले 30 सेकंड के अंदर तो ऊपर वाले लेवल से हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे। लेकिन चूंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट बार बार डाउन अप एंड डाउन हो रही है, तो इसीलिए हमें चांस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तब रिस्क ज़्यादा रहता है। उस समय आपको अवेयर रहना रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको वहाँ पर देखना है, चेक करना है। ये ट्रेडिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हमें वेट करना होगा अभी।
यहाँ भी अच्छा एक जोन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पर हमें इससे अवेयर रहना पड़ेगा और हमें कोशिश करनी है कि हमारा ट्रेड जो है वो देखना है कि मार्केट जो है ये एक लॉन्ग टर्म में अप है और शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाउन है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी को भी हमें समझना होगा। यहाँ पर देखिएगा मार्केट में एक जोन अभी बना हुआ है और इस जोन को हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक जोन है और ये जोन यहाँ पर एकदम क्लियर है। यहाँ पर 50.50 का लेवल है और उस लेवल को कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कैंसिल किया है और कट किया है। और आप देखिए मार्केट बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रही है और अगर मार्केट यहाँ आती है तो एक ट्रेड हम प्लेस करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी RSI इसका काफ़ी लो दिखा रहा है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि मार्केट नीचे वाले ही लेवल से चली जाती है, तो इसलिए हमें इसको अवेयर रहना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाएगी तब हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एक अप ट्रेंड मार्केट है और मार्केट काफ़ी पावरफुल तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, तो भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। इसी तरीके से वेट करते रहना पर आपको अच्छी स्ट्रेटजी मिल सकती है। देखिए यहाँ पर इसका परसेंटेज कम हो गया, तो आप हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिनेरियो बना हुआ है और एक जोन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया और आप देख सकते हैं मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रही है। अगर ये कैंडल, अगर अगली कैंडल यहाँ से 1-2 कैंडल बनने के बाद यहाँ आती है तो ये बहुत अच्छा जोन काम करेगा, क्योंकि मार्केट का टारगेट अभी यहाँ नीचे की तरफ है और जब तक मार्केट यहाँ नहीं जाएगी तब तक चांस कम है कि ये ऊपर की तरफ जाए। तो जब तक टारगेट ना कंप्लीट हो जाए तब तक मार्केट को हमें पीछा करते रहना। ये देखिए इसका टारगेट है, अगर मार्केट यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ जाती है, अभी इसको टच नहीं किया है इस लेवल को, अगर ये ऊपर की तरफ आएगी इस जोन में तो एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये एक बहुत अच्छी ट्रेड हो सकती है। यहाँ पर आप देखिएगा अभी इसने इसको टच नहीं किया और अगर मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर की तरफ जाती है तो एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है और अभी चांस है कि एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं अगर यहाँ पर मार्केट आती है, क्योंकि थोड़ा सा जो है बची हुई है और मार्केट आगे नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रही है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो हम एक ट्रेड प्लेस यहाँ पर करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर डायरेक्ट आएगी तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं और हमारे पास सिनेरियो बनने जा रहा है। अगर यहाँ मौका बनेगा तो हम एक ट्रेड प्लेस यहाँ पर करेंगे और आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पर एक सिनेरियो जो है बना हुआ था और हमने इसको जो है हम इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर लेंगे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी तब नहीं, अगर डायरेक्ट ऊपर जाती तब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो हो सकता है और हम यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाएगी तब ठीक है, ये ठीक जगह है। यहाँ से हमने इसको प्लेस कर दिया। अब ये देखना ये, क्योंकि मार्केट में जो जोन आपका है उस जोन पर मार्केट बहुत ही पावरफुल तरीके से आई और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मतलब कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ट्रेड हमारी वैसे सही जगह पर लगी है, लेकिन अभी बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए मार्केट यहाँ से इस तरीके से, जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो या कोई भी ट्रेंड चल रहा हो और जब मार्केट इस तरीके की कैंडल बना करके ऊपर की तरफ जाती है तो एक बार आपके लिए रिस्क रहता है, लेकिन चूंकि जोन जो है इसको आपको समझना होता है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही है तो चांस ये है कि इस जोन को ब्रेक कर दे। तो एक जोन है ये, लेकिन अभी देखना ये है कि क्या हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, और अगर इसके अंदर क्लोज करती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और देखना है, ठीक है ये क्लोज नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, ये जोन हमारा ब्रेक हो गया। और इस तरीके से आपने क्योंकि इसके पहले जो कैंडल थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसी वजह से मैं आपको मना करता हूँ कि इस तरह की कैंडल पर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए इसको हम लोग दिखा देते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर एक हमारा 4th सेशन में भी लॉस शो हो रहा है, तो 735 का अगला ट्रेड हमारा प्लेस होगा। यहाँ पर हम 735 कर देते हैं और ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमारे पास 7 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से।
मार्केट में नेक्स्ट जोन तैयार है, रेडी है, और इसी तरीके से बार बार जोन बनते ही रहते हैं। इस जोन का एक बार यहाँ पर इस्तेमाल हो गया है, लेकिन मैं ऊपर जाकर के एक ट्रेड प्लेस करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो जोन था वो ये बनाया था पहले, और उसको लेकिन मार्केट ने अच्छी तरीके से ब्रेक कर दिया। और आप देखते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर इस सिनारियो के अंदर। मार्केट क्या इसको ब्रेक करके ऊपर निकलना चाहती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है मार्केट, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ पर, तो मैं एक कैंडल एक ट्रेड में प्लेस कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये जोन बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने का मैंने तरीका बताया कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हो गया। अब देखिए अगले भी जोन में मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आपको बताया कि जब आपके जोन से पहले इस तरह की कैंडल बनी हो, जैसे ये डाउन ट्रेंड की मार्केट थी, इस तरह की कैंडल बनी हो, मार्केट जब ऐसे जाएगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होते हुए जाएगी और कई सारी कैंडल बना सकती है। इसको मैं आपको बार बार एक्सपीरियंस बेस पे बताता हूँ कि कितनी सारी ट्रेड आपकी बना सकती है। तो ये जो ट्रेड थी ये 50% की एक्यूरेसी की ट्रेड थी, जो कि हमारी लॉस हो गई। अब आगे मार्केट में अगर यहाँ कैंडल जाती है तो हम एक ट्रेड प्लेस करेंगे ऊपर की तरफ। देखना है कि क्या हो सकता है, बस वो 30 सेकंड से पहले की कैंडल होनी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर निकलती है तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। थोड़ा सा और अगर ऊपर जाएगी तो मैं एक ट्रेड प्लेस यहाँ पर कर दूँगा अपनी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और रिजेक्शन वहाँ से मिल गया है। थोड़ा सा और ऊपर अगर निकल जाती तो मैं वहाँ से एक ट्रेड प्लेस करता। थोड़ा सा निकल जाती है तो, क्योंकि टच तो कर दिया है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर मैं इस जोन का यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर से जा कर के यूज़ करना चाहता हूँ इस जोन का यूज़। थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, तो मैं वहाँ पर प्लेस करूँगा एक ट्रेड, क्योंकि ये इसको तोड़ने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आई हुई है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, डाउन ट्रेंड है और मौका शायद ना मिल पाए। चलिए यहाँ से मैं एक ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने। अब ये हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे रहे, और ये भी हो सकता है क्योंकि मुझे ट्रेड यहाँ से प्लेस करनी चाहिए थी। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका जोन जो है पावरफुल है, लेकिन आप हमेशा ट्रेड हमेशा ऊपर की जोन से करेंगे, तब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज लास्ट टाइम में मार्केट ऊपर की तरफ जा करके यहाँ क्लोज कर सकती है, जिससे आपका लॉस हो सकता है। इस चीज़ से आप हमेशा अवेयर रहिए। ये मैं बार बार आपको ट्रेडिंग इसीलिए करके दिखाता हूँ ताकि आप इससे लर्न करें। आप इसको देखिए, लास्ट टाइम पर ये पलट भी सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से, लेकिन चूंकि ये जोन था और यहाँ पर इसने इसको अच्छा असर आपको दिखाई दिया। तो दिस इज़ द वे हाउ टू ट्रेड। लेकिन ये ट्रेड गलत जगह पर ली गई थी। ट्रेड आपको ऊपर लेनी है अगर आप लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज मत लीजिए। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने कि ये भी हमारा जो 5th सेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो ये 5th सेशन जो है हमारा, ये एक ट्रेड हमने लॉस की और एक ट्रेड हमने विन की। तो इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो अब देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है वो $359 शो हो रहा है, उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। और इस तरीके से आपको देखना है कि कैसे हम जो है धीरे धीरे हम अपने अकाउंट को ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा सेशन 5 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एक ट्रेड लॉस की, एक ट्रेड विन की। अभी तक टोटल हम लोगों ने 5 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली, और इन 5 सेशन में हम लोगों ने टोटल 9 ट्रेड लिए, जिसमें से 5 ट्रेड लॉस हुई है और 4 ट्रेड लॉस हुई है और 5 ट्रेड विन हुई है। दिस इज द रियल वे ऑफ ट्रेडिंग। आप कितनी भी मजबूत स्ट्रेटेजी पर काम करिए, और अगर आपकी एक्यूरेसी इस तरीके की चल रही है, यू आर अनबिलीवेबल, यू आर अनबिलीवेबल। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज द वे हाउ टू ट्रेड इन बाइनरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इन योर बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये तरीका सबसे बेहतर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हमारा जो अगला सेशन होगा वो सेशन 6 होगा, उस पर हम जो है काम करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें इस बुक में स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई है, जिसकी मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करके आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं रिवील नहीं करने वाला, मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी की सारी चीज़ें रिवील करके आपको बार बार उसी पर बताता हूँ। इतनी सारी वीडियो मैंने जो है यूट्यूब पर डाल रखी हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने लाइन पहले से क्लियर कर दी, वहाँ से ट्रेड ली और आपका सेम काम हो गया। तो और ये सबसे हाई परसेंटेज का मार्केट है जिस पर मैंने ट्रेड ली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सेशन भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।